होता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग कक्षा 3 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस विषय में हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। अच्छा, आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं पता है ना? मैं 8:15 में जुड़ जाता हूँ और आपकी क्लास का समय रहता है 8:30 से 9:30 बजे। और कब कब क्लासेस होती है? तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। यानी मंगलवार को आपकी पहली क्लास हुई थी, आज दूसरी क्लास है, और शनिवार को तीसरी क्लास होगी। यानी सप्ताह में जो है आपकी 3 क्लासेज होती हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लेंगे। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? तो प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इनको कैसे दो पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख लिया था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन में पूछता हूं, -7, -6, -8, 0, 1, 2, 3, 4, ये प्राकृत संख्या है टोटल, की पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक है? ये सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्या कहेंगे? ऐसे सर अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में जिनको आंसर बताना है। नाम लिखिए। अब किसी को नहीं बताना है? अभी तो आप सभी लोग बता रहे थे। एक बार फिर से बोलना। ये जो संख्याएं लिखी गई है, -6, -7, -8, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? मुस्कान आप बताइए तो आंसर। मुस्कान? पूर्ण संख्या। गलत जवाब। सर पूर्णांक। एकदम सही जवाब। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को कहते हैं, यानी जैसे कि 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये क्या है? प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो आपने तो सीखा, 0 से स्टार्ट। 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्ण संख्या है। और इसी पूर्ण संख्या में जब हम क्या जोड़ देते हैं? ऋणात्मक चीजों को जोड़ते हैं, ऋणात्मक नंबर को, जैसे -7, -6, -5, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये सब क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने 2 प्राकृत संख्या को जोड़ना, घटाना, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके थे। चलिए, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 136 जो है 464 से कितना छोटा है? ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 136 जो है 464 से कितना छोटा है? 136 464 से कितना छोटा है? जैसे मैं आपसे पूछूं 10 20 से कितना छोटा है, तो आप बता सकते हो 10 20 से कितना छोटा है। ऐसे ही 136 जो है 464 से कितना छोटा है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी लोग, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड। 464 या 564? क्या? पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का। तो पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं? तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, और जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस प्रश्न का आंसर करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी का। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड बहुत ही सरल सा प्रश्न है। 136 464 से कितना छोटा है? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न था, एकदम आसानी से आप इसे कर सकते थे। क्या करना है, 136 464 से कितना छोटा है? तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 5 जो है 15 से कितना छोटा है, तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 15 से कितना छोटा है, तो आप बता दोगे कि 5 15 से कितना छोटा है? 10 है। ये 10 आया कैसे? हमने 15 में से 5 घटाया तब तो 10 आया। बात समझ आया? यानी 5 15 से 10 छोटा है। 10 आया कैसे? 15 में से 5 घटाया। तो ऐसे ही 136 464 से कितना छोटा है? तो हम 464 से अगर 136 को घटा देते हैं, ये नीचे वाला को काट दीजिएगा, ठीक है। 464 से अगर 136 घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये हासिल देगा। 14 में से 6 गया 8, यहां बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, यहां बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3। तो आंसर क्या हो गया? 328। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? कैसे किया हम लोगों ने? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 328। ठीक है, अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को जोड़ना, घटाना, इन सभी चीजों पे आधारित चीजें सीख लिया था। अब हम थोड़ा सा आज सीखते हैं कि कैसे संख्याओं का गुणा होता है, और मुझे लगता है सभी बच्चों को आता है। तो एकदम फास्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। अब जैसे 3 अंकों का गुणा सभी बच्चों को आता होगा, एक बार गुणा कीजिए फिर मैं बताता हूँ जल्दी से। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को आता होगा। 357 को गुणा करना है 160 से। गुना कीजिए सभी बच्चों को। मुझे तो लगता है कि सभी बच्चों को आता है। एक बार कर लीजिए सही सही आंसर, तो पता चल जाएगा। सभी बच्चे कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे करेंगे। कोशिश कीजिए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा है। 357 में हमें गुणा करना है। तो देखिए जीरो तो हम लास्ट में बिठा देंगे, तो जीरो को यहां से हटा देते हैं, जीरो लास्ट में गुणा करके बिठा देंगे। तो हम 16 से गुणा करते हैं, देखिएगा। तो 6 से 7 में गुणा करेंगे, 6 से 42, हाथ में बचा कितना? 4। 6 पच्चे 30 और 4 34 का 4, हाथ में बचा 3। 6 त्रिका 18, 3 21। अब 1 में 7 से गुणा करेंगे 7, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3। जोड़ देते हैं 2 7 4 11 का 1, 6 1 7 और 3 2 5, और एक जीरो हटाए थे तो एक जीरो बिठा दीजिए। तो आंसर कितना हो गया? 57 120। एक जीरो हटाए थे तो एक जीरो लगा दीजिए। क्लियर है? 57 120। चलिए, यानी आपको गुणा करने आता है। तो जल्दी से दोनों इस गुणा को करके आंसर बताइए। दोनों का आंसर एक साथ आपको करना है, क्योंकि गुणा आप सभी बच्चों को आता है। तो इन दोनों को गुणा करके जो है एक साथ चैट सेक्शन में आंसर बताना है सभी बच्चों को। ठीक है, सभी बच्चों को दोनों को एक साथ जो है गुणा करके आपको बताना है। ठीक है, आराम से कीजिए।
एकदम आराम से करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, दोनों को एक साथ आंसर करना है और नाम के साथ आंसर कीजिएगा ताकि पता चले किनका किनका गुणा जो है गलत हो रहा है। ये आप सभी को आता है, बस आप जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा, वरना किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी पता है आप सभी को आता है। तो बस इसे जल्दी से कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। वेरी गुड, आंसर आ गया। नाम नहीं लिखा आपने, मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान। बाकी बच्चे भी कीजिए, बाकी बच्चे भी कीजिए। अब इनका आंसर सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे, लेकिन बाकी मुस्कान ने दोनों का आंसर भेजा है, अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे सही कीजिए, ये आपको आता है जी। ज्योति का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। दिया का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। लेकिन दिया आपने एक ही आंसर किया है और वो भी गलत है, आपने दशमलव लगा दिया है। फिर से कीजिए दिया, आपका आंसर गलत लग रहा है मुझे। अंचल का भी आंसर आ गया, अभी चेक सर करेंगे। 10 नहीं है क्या है वो? सर, कोमा लगा रहे थे और कुछ लग गया। तो गुणा करने पे तो इतना नहीं आएगा। अच्छा, आपने एक ही आंसर भेजा है, ठीक है ठीक है, लेकिन एक ही आंसर है ना, दोनों भेजना था। रितिका का भी आ गया, वेरी गुड। सुमित्रा का भी आ गया, वेरी गुड। दिव्या का भी आ गया, वेरी गुड। यानी आप लोग, संजू का भी आ गया, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं इसको, 255 गुणा करना है 765 से। ठीक है, तो पहले हम 5 से गुणा करेंगे। 50 25, हाथ में बचा 2, हाथ में बचा 2। 50 25, हाथ में बचा था 2, तो 27 का 7, हाथ में बचा 2। 5 दूनी 10, 2 12। अब हम 6 से करेंगे, 6 25 30 का 0, हाथ में बचा 3। 6 25 30 और 3 33, हाथ में बचा 3। 6 दूनी 12, 3 15। अब 7 से करेंगे, 7 25 35, हाथ में बचा 3। 7 25 35 और 3 38, हाथ में बचा 3। 7 दूनी 14, 3 17। जोड़ दीजिए, सिंपल। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 2 10 का 0, हाथ में बचा 1। ठीक है, तो 10 5 15 का 5, हाथ में बचा 1। 8 1 9 और यहाँ पे 1, यानी 19 50 75 जो है आपका आंसर आएगा। सभी बच्चों का एकदम सही है। और यहाँ पे 2 0 हम बाद में लगा देंगे, तो इसको अभी हटा देते हैं। पहले इतना से गुणा कर लेते हैं, 2 0 बाद में लगा देंगे, 2 0 बाद में लगा देंगे। तो 4 से 7 में गुणा करेंगे, 28, हाथ में बचा 2। 6 चौका 24 और 2 26 का 6, हाथ में बचा 2। 9 चौका 36 और 2 38। अब 2 0 हटाए थे, तो 2 0 यहाँ लगा दीजिए, 2 0 यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया आंसर। 38 600, 38 6 800। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल है। किसी बच्चे को यस सर। गुणा करने नहीं आया, किसी बच्चे को, कोई ऐसा है बच्चा? तो अपना नाम लिखेंगे या माइक ऑन करके पूछ लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लेंगे। चल, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है संजू? चल, आगे देखिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझिएगा। एक टोकरी है, मैं टोकरी बनाने की कोशिश करता हूं, बाकी बन नहीं पाएगा। ठीक है, मैं बचपन में ड्राइंग करता था, अब नहीं कर पाता। ठीक है, ये एक टोकरी है, इसे टोकरी ही समझिएगा। इसमें 35 संतरे रखे गए हैं, छोटे छोटे जो है। कितने संतरे रखे गए हैं? 35 संतरे रखे गए हैं। ठीक है, 35 जो है संतरे रखे गए, 35 संतरे रखे गए। ठीक है, और ऐसे करके 15 टोकरी है। कितने टोकरी है? ऐसे छोटे छोटे जो है 15 टोकरी है। ठीक है, और एक टोकरी में जो है 35 संतरे। एक टोकरी में कितने संतरे हैं? 35। तो बताना है आपको कि 15 टोकरी में कितने संतरे होंगे। ठीक है, एक टोकरी में जो है 35 संतरे हैं, तो 15 टोकरी में कितने संतरे होंगे, ये आपको बताना है। सभी बच्चे बताएंगे, अगर एक टोकरी में 35 संतरे हैं तो 15 टोकरी में कितने संतरे होंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग।
दिव्या का आ गया आंसर, वेरी गुड। बाकी लोग नाम नहीं लिखे हैं, ज्योति का भी आ गया। देखिए नाम में भूल जाता हूँ, आप लोग बताते हैं ना फिर कंफ्यूज हो जाता। अच्छा आप लोग बताइए, तो मुस्कान का भी है, एक साथ क्या कोई 20 लोगों का नाम याद कर सकता है? नहीं कर सकता ना। नेहा का भी आ गया, मुस्कान का भी आ गया, रितिका का भी आ गया, वेरी गुड, धीरे धीरे याद हो जाएगा। संजू का भी आ गया, प्रिया का भी आ गया, वेरी गुड। सोनाक्षी का भी आ गया, संजू का आ गया, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 35 में यहां से हम 15 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे सभी लोगों ने किया, 5 में 5 से गुणा करेंगे, 25 हाथ मचा 2, 5 3 15 2 17। 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, और 1 में 3 से गुणा करेंगे 3। अब इसको जोड़ देंगे तो आंसर आपके सामने आएगा। देखिए तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 5 12 का 2, हाथ मचा 1, 4 1 5, तो 525 जो है टोकरी में, 15 टोकरी में संतरे होंगे। एकदम सिंपल है, सभी बच्चों को क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा? यस सर। चलिए तो अब हम थोड़ा सा पोल में एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पोल में एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन देखने में एक जैसा ही दिख रहा है लेकिन सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 593 में जो है, 593 में गुणा करना है 175 से। चलिए अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले आराम से आप लोग गुणा कर लीजिए फिर मैं पोल दूंगा। ठीक है, 593 में 175 से गुणा करना है। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना रहता है, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे, इस पे सॉल्व कर दिया, खोल दो। सर खोल दो। ठीक है खोल दिया। हैप्पी, चल कीजिए आप लोग पोल में आंसर। गलत होगा तो फिर बताते हैं। आप लोग बड़ी जल्दी, देखिए पहला आंसर गलत। अब बताइए, जल्दी का फल मिला, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया है ना, आप लोग को दिख रहा होगा। इसीलिए कहते हैं जल्दी नहीं करना चाहिए, आसान सवाल है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। आप सभी को आता है, मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 20 सेकेंड, सिंपल सा गुणा है, गुणा करके आंसर बताना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे जल्दी से, बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं आप लोग, जल्दी से कीजिए, 15 सेकेंड और। जल्दी से गुणा करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड,
10, 9, 8, 7, 6, 5, गलत आंसर कर रहे हैं, यानी कुछ बच्चों को गुणा करने नहीं आता है। 4, 3, 2, 1। 4 बच्चों के आंसर गलत है, यानी कि 4 बच्चों को गुणा करने नहीं आता है, या तो वो जल्दबाजी में आंसर किए हैं। अभी पता चलेगा कि वो क्या कहां पे गलती की। देखिए 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, हाथ में बचा 1। 9 में 5 से गुणा करेंगे 45, और हाथ में 1 बचा था तो 46। 46 का 6 हाथ में बचा 4। 5 चौका 50, 25, और हाथ में बचा 4 तो 29। 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, हाथ में बचा 2। 9 सत्ते 63 और 2 65, हाथ में बचा 6। 7 बचे 35 और 6 41। अब 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 9 से गुणा करेंगे 9, और 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। अब इनको जोड़ते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 9 5 14। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 का 7, हाथ में बचा 1। तो यहाँ पे 10 2 12, और हाथ में 1 बचा था तो 13 का 3, हाथ में बचा 1। 5 4 9, और हाथ में 1 बचा था तो 10। तो आंसर कौन सा हो गया? 103 775, ऑप्शन ए। बताइए आखिर कहां पे आप लोगों ने गलती किया? 3 बच्चों के आंसर गलत थे, आप लोगों ने देखा। जो 3 बच्चों के आंसर गलत थे, क्या आप लोगों ने समझा? अगर आपको गुणा करने में दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए, मैं दोबारा से बता दूंगा। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। अगर गुणा करने में दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी में गलत हुआ था तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर सही है, क्लियर है तो, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, यानी जल्दबाजी में आप लोग गलत किए थे ना, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। माइक के पास जो है 42 टोकरी है। माइक नाम का कोई एक लड़का है और उसके पास 42 टोकरी है, और प्रत्येक टोकरी में 25 सेब है। अब कितना सेब खाएगा इसी से अंदाजा लगाइए आप लोग। तो ये 32 टोकरी है, और प्रत्येक टोकरी में 25 सेब है, यानी एक टोकरी में 25 सेब है, तो 32 टोकरी में उसके पास कुल कितने सेब होंगे, यही बताना है। कि माइक के पास 32 टोकरी है, एक टोकरी में 25 सेब है, तो टोटल उसके पास कितने सेब है। यानी कि एक टोकरी में 25 सेब है, तो 32 टोकरी में कितने सेब होंगे, यही बताना है। और पोल सेक्शन में बताना है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सॉल्व कर लीजिए फिर बताइए, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप आते हुए सवाल को जल्दबाजी में गलत कर देते हो। तो जल्दबाजी नहीं करना है। 32 टोकरी है, एक टोकरी में 25 सेब हैं, तो कुल उसके पास कितने सेब हैं। यानी कि एक टोकरी में 25 सेब है, तो 32 टोकरी में कितने सेब है, इसका यही अर्थ हुआ। और अभी तक जितने बच्चों का आंसर आया एकदम सही आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए सही आंसर करने का। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है आप सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम सही आंसर आया इस बार, सभी बच्चों का सही आंसर आया है। बहुत मन प्रसन्न हुआ मेरा। अब लग रहा है कि आप लोग जो है मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो, आराम से करते हो। वेरी गुड। पिछला क्वेश्चन तो इससे भी आसान था, आप लोगों ने गलत कर दिया जल्दी जल्दी में। ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सही किया है आप सभी ने, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया, 1।
चलिए, खुशी इस बात का है कि सभी बच्चों के आंसर सही है, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। बहुत ही मन प्रसन्न हो गया, आप लोग के नाम पे तालियां। बहुत अच्छा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में, ठीक है, कितने सेब है? 25 सेब है, ठीक है। तो 32 टोकरी में कितने सेब होंगे? 32 टोकरी में कितने सेब होंगे? 25 गुने 32 सेब होंगे। अब इसको गुणा कर देंगे तो इसे ऊपर नीचे लिख देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। 32 बट्टे में 25 लिख के गुणा कर देते हैं नीचे, ठीक है। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे, 10 का 0 हाथ बचा, 1 5 3 15 और 1 बचा तो 16, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, जोड़ देंगे, 10 का 0 हाथ बचा, 1 6 1 7 1 8, तो 800 सेब होंगे उसके पास। एकदम सिंपल क्वेश्चन था और सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। तो सभी बच्चों का आंसर सही था, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जीरो वाली संख्या कैसे गुणा करते हैं आप सभी बच्चों को पता है, तो आराम से गुणा कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन सब अलग अलग है। जीरो को ध्यान से काउंट कीजिएगा, जीरो को ध्यान से काउंट कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत आंसर मत कीजिएगा, भले 10 सेकंड ज्यादा लीजिए बट सही आंसर कीजिएगा, ठीक है, आराम से कीजिए। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आप पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं तो मैं बता रखा हूं, आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। इस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी और डी आएगा। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। और जितने बच्चों का आंसर आया है सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, एकदम सही आंसर आ रहा है। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, सिर्फ जीरो को काउंट करने में इन्होंने कमी किया है, जिनका गलत है ना इन्होंने एक जीरो कम लगाया है। एक बच्चे ने जो है गलत देख लिया, यानी आंख की रोशनी की कमी है, ध्यान से कीजिए। और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 15 सेकेंड। सर 2 बच्चों का गलत हो गया। हाँ, 2 बच्चों का गलत हो गया, आराम से कीजिए सभी लोग। देखिए 2 बच्चों का गलत हो गया, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6, 2 बच्चों, एक बच्चे का आंसर नहीं आया, 5 4 3 2 1। एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब कभी ऐसी संख्या को गुणा करना हो तो मान ले कि अगर यहाँ पे ये 3 जीरो नहीं होता तो क्या होता, 510 गुणे 1 होता, तो इसका मान कितना आता, 510 आता। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो जीरो वाली संख्या को ऐसे ही गुणा करते हैं, 3 जीरो था तो मान लिए कि 3 जीरो नहीं है, 1 हो जाएगा, 1 से गुणा किए 510 आ गया, 3 जीरो लगा दिए, आंसर आ गया। तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, जीरो वाली संख्या को गुणा करने के लिए जितनी जीरो रहती है उसको साइड करके बाकी को गुणा कर देते हैं, अब बाद में जो है जीरो लगा देते हैं जितनी जीरो रहती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये सी क्यों गलत होगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे कम है, ठीक है। और डी क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 501 लिखा है जो कि होना चाहिए 510, ठीक है। बात समझ में आया।
अब हम देखते हैं भाग देना। तो अब गुणा करने आता है आपको तो भाग देने भी आता होगा। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, थोड़ा इसे सॉल्व करके आंसर बताइए तो क्या आएगा। सभी बच्चे भाग देने आता है ना, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। उम्मीद है कि सभी बच्चों को भाग देने आता है। 51 मुस्कान का आया, गलत आंसर है मुस्कान, चेक कीजिए, गलत आंसर है मुस्कान। अंचल का आंसर सही है। मुस्कान का 45, रितिका का 45, दिया का 45, वेरी गुड। चलिए मंजू का भी 45, सॉरी संजू का 45, मंजू का भी 45, ठीक है, वेरी गुड। अंजलि का भी आ गया, वेरी गुड। तो एकदम सिंपल है, क्या करेंगे, 5 को यहां रखेंगे और यहाँ 225 है, पहले 4 बार में जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ 2 ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 5, 50 25, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 45। चलिए तो ये तो आप लोगों को आता है। इसे कीजिए तो सभी बच्चे, 2436 में 12 से भाग देना है, और ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो उम्मीद है कि सभी का आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से कीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान समझ के जल्दबाजी कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। मुस्कान 203, रितिका 203, अंचल 203, वेरी गुड। अंजलि 203, मीनाक्षी 203, वेरी गुड, ठीक है, नेहा का भी 203, दिया का भी 203, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रतिभा का भी 203, मंजू का भी 203, वेरी गुड, संजू का भी 203, वेरी गुड। सभी का आंसर एकदम सही है। तो क्या करेंगे, 12 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 24 36 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 12 दूनी 24, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आएगा ऊपर से 3, और 3 से भाग, क्या 12 से 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, इसके बाद ऊपर से फिर 6 आ जाएगा। तो अब कितने बार में भाग लगेगा, 3 बार में, 12 3 36, तो आंसर कितना हो गया, 203। क्लियर है ना। चलिए सिया का भी आंसर सही है, प्रिया का भी, सोनाक्षी का भी, मुस्कान का भी, संजू का भी, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए तो ये भी आप लोग कर लिए। इस क्वेश्चन को कीजिए, अब आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए आराम से। देखिए 9,975 केजी गेहूं, एक मिनट, ठीक है, 9,975 केजी जो गेहूं है वो 95 पैकेट है, यानी थैलियां हैं जिसमें ये भरी गई है। तो बताना है कि जब 9,975 केजी गेहूं 45 थैलियां में आती हैं तो एक थैली में कितना गेहूं होगा। 9,975 केजी गेहूं जो है अगर 95 थैलियों में है तो एक थैली में कितने गेहूं होंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। मुस्कान का आंसर आ गया, आंचल का भी आ गया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, रितिका का भी आ गया, कोमल का भी आ गया, वेरी गुड। सभी का आंसर बड़ी जल्दी आ गया जी, इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं जी आप लोग। अंजलि, संजू, सिया, रुबीना, वेरी गुड। आप लोग L2 के L2 L3 के बच्चे हैं ना। सर L2। बहुत फास्ट है आप तो, L1 लोगों से भी आगे निकल गए हैं जी आप लोग, क्या बात है, आप लोग तो L1 लोग से भी आगे हैं, वेरी गुड। समझ में नहीं आया हमें L2 में क्यों किया गया है। L2 में इसलिए किया गया है ताकि आप लोग जल्दी से और आगे बढ़ो, आप लोगों को ज्यादा पढ़ाया जाएगा। L1 के बच्चों को केवल वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो उनके एग्जाम के लिए जरूरी होता है,
और आपको वो चीजें पढ़ाएगी जो एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आपको समझने के लिए भी जरूरी है। तो आपको दोनों चीजें पढ़ाई जाएंगी बस में, उनको केवल एग्जाम वाली पढ़ाई जाएंगी और आपको दोनों पढ़ाया जाएगा। तो आप बताइए दोनों पढ़ने में फायदा है कि केवल एग्जाम वाला? दोनों पढ़ना जरूरी है, दोनों तो इसीलिए हाँ। चलिए तो देखिए 9,975 केजी गेहूं का जो गेहूं है वो 95 थैलियों में आ जा रहा है। तो एक थैली में कैसे आएगा? तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 95 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 9,975 को। तो ये तो एक बार में जाएगा 95, यहाँ 4 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 7। क्या ये भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो 0 लगा देंगे। फिर कितना आएगा? 5। अब भाग लगेगा कितने बार में? 5 बार में, ठीक है, 5 बार में। तो 9 50 25 7 बचा 2, 9 5 45 2 47 कट गया। यानी कि एक थैली में कितना केजी गेहूं होगा? 105 केजी। समझ में आया सभी बच्चों को? एक थैली में जो है 105 केजी जो है गेहूं होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? कैसे निकाले हम लोगों ने? चलिए तो अब हम पोल सेक्शन में क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। 5,460 को भाग देना है आपको 42 से और आंसर बताना है पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से कीजिएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का। पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। कैसे करेंगे? तो आपकी स्क्रीन पे जो है ये 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। एकदम आराम से पोल में आंसर करेंगे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर एक दुनी का गलत हो गया। हो गया ना? कोई बात नहीं, जल्दबाजी में करते हैं, 2 लोगों का हो गया। देख रहे हैं ना आप लोग कैसे जल्दी में गलत हो रहा है? इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आराम से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया है जल्दी के चक्कर में। कैसे करेंगे, तो पहले तो एक बार में जाएगा 42 से कम 42, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो क्या ये 42 में 12 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ऊपर से आएगा 6। अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, कितना जाएगा 126, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आएगा ऊपर से 0, तो 0 से 0 बार में ये जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 130। ठीक है, एकदम सिंपल। क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 130। अच्छा, एक मैं सवाल देता हूं आप लोग को, मैं मुझे लगता है आप लोग को आता है। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 25 भागे 5 गुने 6 प्लस 8 माइनस 2, आंसर क्या होगा जी? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने बच्चों को आता है? एक बार कोशिश कीजिए तो आप सभी बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। अंचल का आ गया 28, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। दिया का आ गया 36, मुस्कान का 36। अंचल आपका गलत है या मुस्कान का गलत है कि दिया का गलत है? किसी का तो गलत है। सिया का भी चलिए अभी चेक करते हैं। देखिए प्रतिभा का भी 36 आया है, नेहा का भी 36। देखिए क्या करेंगे, पहले हम हमेशा भाग की क्रिया करते हैं, फिर गुणा की क्रिया करते हैं, फिर जोड़ की, फिर घटाओ। तो पहले हम भाग वाला क्रिया करेंगे, तो 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, बाकी सबको सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, भाग वाले का क्रिया हो गया, अब गुणा वाला करेंगे। तो अब गुणा वाला करेंगे तो 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 30 हो गया, गुणा वाला क्रिया भी हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ की क्रिया करेंगे, तो 30 में 8 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। अब माइनस 2 है तो माइनस 2 करेंगे, 38 में से 2 गया, कितना आएगा 36। क्लियर है सभी बच्चों को? तो कुछ सर एक बच्चों, बार दोबारा से समझा दो। ठीक है, मैंने ये बताया कि कभी भी ऐसे प्रश्न आता है ना, इसको बोर्ड मास नियम कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि पहले जो है हम कभी भी भाग की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, पहले भागा करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। याद रहेगा, पहले भग्गा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। इसके पहले एक कोष्टक भी आता है, तो पहले अगर कोष्टक रहेगा तो पहले कोष्टक का क्रिया करते हैं। तो इसमें तो कोष्टक है नहीं, तो कोष्टक नहीं है तो कोई नहीं, इसके बाद भग्गा का क्रिया करेंगे। तो भग्गा कौन सा है, ये दोनों है। तो 25 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5। अब बाकी सबको सेम टू सेम उतार दीजिए। ठीक है, भाग का क्रिया हो गया। अब हम भाग का काट देंगे, अब गुणा का क्रिया करेंगे। तो गुणा वाला ये दोनों में है, तो ये गुणा करेंगे तो 5 और 6 में कितना गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 2। तो गुणा का भी काम हो गया, अब जोड़ने का काम करेंगे। तो 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 माइनस 2, यानी जोड़ने का भी काम हो गया। अब घटा देंगे, 38 में से 2 गया 36। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बच्चे याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं, पहले कोष्टक का क्रिया करते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 15 भागे 5 गुने 2 प्लस 4 माइनस 2। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ये नियम हमेशा याद रखिएगा, इसी को बोर्डमास नियम कहते हैं। ठीक है, तो पहले कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसे। सॉल्व कीजिए।
वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। अंचल का कुछ आया है, दिया का कुछ आया है, यानी किसी एक का तो गलत है। किसी एक का तो गलत है। अब किनका गलत है आप लोग चेक कीजिए। 12 भी आ गया, 10 भी आ गया, यानी सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है। चलिए देखिए मैं इसे समझा देता हूं। तो पहले कोष्टक का क्रिया करेंगे, पहले इसका क्रिया करेंगे। तो कोष्टक में कौन है, ये दोनों है। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। फिर बाकी सबको सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है, -2। अब ये हो गया, कोष्टक नहीं है, अब भागा का काम करेंगे। तो भागा वाले को सॉल्व कर दिए, 20 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, बाकी सबको सेम टू सेम उतार दीजिए। ठीक है, गुणा भागा का काम हो गया, अब गुणा का काम करेंगे। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 + 4 -2। ठीक है, तो गुणा का भी काम हो गया, अब जोड़ने का काम करेंगे। तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, अब -2। अब 12 में से 2 गया तो 10। तो आंसर क्या आएगा, 10। कहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? मैं एक दूसरा क्वेश्चन दो, करेंगे आप लोग? यस सर। गलती अपनी समझ में आ रही है ना कहीं? चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन सर दूं। एक और दे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। 32 + 4 ब्रैकेट भागे 6 गुणे 4 + 4 + 2 -2। ठीक है, कीजिएगा सभी बच्चे, ये गुणा है। और नियम क्या है आप लोग को पता है, पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर भग्गा को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। यही नियम है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अंचल का आ गया 24। अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। चौबीस आया, सबका 24 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। बाकी सबको सेम टू सेम उतार दीजिए। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, अब हम भागा का काम करेंगे। तो 36 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 4। बाकी सबको सेम टू सेम उतार देना है। गुणा का भी, भागा का भी काम हो गया, अब गुणा का काम करेंगे। तो 6 में 4 से गुणा करिए, कितना आएगा, 24 + 2 -2। अब गुणा का भी काम हो गया, अब जोड़ दीजिए। तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो 26 -2। आज 26 में से 2 गया तो कितना आएगा, 24। तो आंसर क्या आएगा, 24। इस बार सभी बच्चों का आंसर शायद सही आया है। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो इसको बोर्ड मास का नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग जरूर पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को।